मन करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि विमुक्त जाति समाज देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस समाज को सम्मान, समान अधिकार और समान अवसर मिलना राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की नीति पर काम कर रही है। विमुक्त समाज के सशक्तिकरण का संकल्प, सामाजिक न्याय पर मुख्यमंत्री सैनी का जोर, इतिहास के अन्याय का उल्लेख किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि अंग्रेजी शासन ने साल 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू करके अनेक समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया, जो इतिहास का एक अमानवीय अध्याय था। उन्होंने कहा कि साल 1952 में इन समुदाय को उस कानून से मुक्त किया गया और तभी से इन्हें विमुक्त जाति के रूप में पहचान मिली। सीएम सैनी ने कहा कि अब समय आ चुका है कि समाज को विकास की मुख्य धारा में पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ाया जाए। सीएम सैनी ने कहा कि विमुक्त समाज के बच्चों की शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आने वाली पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सीड योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाए। नेतृत्व दे विच सरकार बनोगे, पहली कलम जेड़ी साडी चलोगी और डीएससी समाज नो रक्षण देण ते चलोगी। साथियों, उस बात नो मैंने पहले ही कैबिनेट दे विच पूरा कर दिता है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विमुक्त घुमंतु का परिवास और अर्ध घुमंतु जातियों के उत्थान के लिए हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन किया। इसके माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज तक पहुंचाया जा रहा। उन्होंने बताया कि करनाल, पलवल और रोहतक में 702 घुमंतु परिवारों को आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योग उत्थान योजना के तहत 55,000 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया है। हरियाणा दे विच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब नूं मकान देने का काम कर रही है। साथियों, पिछले 12 सालों दे विच नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच हरियाणा में साडी सरकार ने 1,60,000 मकान बना करके चाबियां सौंपण का काम किया है। साथियों, पिंडां दे विच भी साडी सरकार ने जिन्हां परिवारां ते मकान बनाने लई जगह नहीं है, उन्हां नूं भी 100 गज का प्लाट देने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, शहरां दे विच भी जिन्हां परिवारां ते साथियों मकान बनाने लई जगह नहीं है, उन्हां परिवारां नूं भी 30 गज का प्लाट देने का काम साडी सरकार ने किया है। समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान। सीएम सैनी ने कहा कि विमुक्त समाज कौशल, पशुपालन, शिल्प, लोक कला, संगीत, व्यापार और सेवा की समृद्ध परंपरा का वाहक रहा है। इस विरासत को आधुनिक अवसरों से जोड़कर नई पीढ़ी के लिए रोजगार और विकास के नए द्वार खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज की प्रतिभा और मेहनत देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथियों, मैं आप लोगों को दसना चाहता, जदों मैंने इस कोटे नो 10% डीएससी समाज नूं देने का काम किया, साथियों उसके बाद पहली जड़ी भर्ती साडी हरियाणा दे विच मैंने की है, वो 5600 पुलिस दी हरियाणा पुलिस की भर्ती की। साथियों, 5600 पुलिस दी भर्ती दे विच साडे डीएनटी समाज के 604 बच्चे सिलेक्ट हुए ने। पहली भर्ती दे विच 604 बच्चे। साथियों, किसी बच्चे का कोई 5 पैसा नहीं लगे, बिना पर्ची, बिना खर्ची। साथियों, गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा पुलिस में वो भर्ती हो गया। संविधान के मूल्यों पर चलने का संदेश। सीएम सैनी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विमुक्त समाज का इतिहास भले ही संघर्षों से भरा रहा हो, लेकिन उसका भविष्य शिक्षा, सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से मिलकर समरस, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।
साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम। दिन भर की